राधे राधे। दुनिया के सभी काम करने और सीखने के लिए तो पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए शिक्षा, उसकी ट्रेनिंग, योग्यता, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और यदि ये श्रद्धा का धन किसी अनपढ़ के पास हो तो वो पढ़े लिखे से भी आगे निकल जाता है। भक्तों, जहाँ तक देखने को मिलता है, ये श्रद्धा का धन माताओं के पास बहुत होता है। उसके लिए सरलता चाहिए, और मैंने देखा है कि माताओं में सरलता अधिकतर होती है। वो पूर्ण रूप से विश्वास करती हैं और उनकी श्रद्धा में तर्क नहीं आता, गड़बड़ी नहीं आती है। उसी श्रद्धा के बल से वे सारी आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर लेती हैं। मैं एक ऐसी भक्त माता का चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल ही अनपढ़ थी। वो आगरा की थी और आगरा रेलवे स्टेशन पर उसका पति, जो रेल के डिब्बे शंटिंग किए जाते हैं, छोटी मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं अधिकतर, और कभी कभी सवारी गाड़ी के भी उसमें होते हैं, तो एक छोटा सा इंजन उसको घसीट कर दूसरी तरफ ले जाता है। फिर उसको झंडी दिखाने वाला जो होता है काम, जो रेल के आदमी जो झंडी दिखाता है इंजन को, गार्ड नहीं होता, वो गार्ड से नीचे होता है। वो नौकरी थी उसके पति की। तो उसका पति जो कुछ पढ़ा लिखा था, लेकिन ये माता पढ़ी लिखी नहीं थी। और जब इनकी 60 वर्ष की अवस्था हो गई तब दीक्षा लेने के लिए मन बना लिया। वैसे भी घर में पूजा करती थी और श्रद्धा बहुत ऊंची थी, इसलिए जैसा बनता था पूजा घर में करती रहती थी। किंतु अब उसको लगा कि मेरी 60 वर्ष की उम्र हो गई, मैंने दीक्षा नहीं लिया। तो उसने अब अपने घर में बोल दिया, अपने पति से, उसके 2 लड़के थे उनसे और 2 बहुएं थी उनसे कह दिया कि मैं अयोध्या जी जा रही हूँ और वहाँ से मंत्र ले करके चारों धाम घूम करके दर्शन करूँगी, उसके बाद लौट करके आऊँगी। भगवान की कृपा से घर के लोगों ने हाँ कर दिया और लोगों ने कह दिया ठीक है, तुम जाओ, दीक्षा भी लो, दर्शन भी करो, उसके बाद लौट के फिर आ जाना। माता आगरा से अयोध्या गई, अकेली गई थी। विश्वास श्रद्धा का बल उसके पास था। धन भी नहीं था उसके पास, तन भी बहुत सुंदर नहीं था, बहुत मजबूत नहीं था, वृद्ध अवस्था थी। शरीर का श्रृंगार ध्यान कभी नहीं करती थी, शरीर के श्रृंगार का ध्यान नहीं करती थी, अर्थात सजावट आज नहीं करती थी। देखने में ऐसे बाल बिखरे हुए काली काली सी थी। और भगवान की कृपा तो देखिए कि कोई जान पहचान नहीं, अयोध्या में कहाँ जाना है कुछ पता नहीं, किंतु ऐसे सीधे सच्चे सरल जीव के लिए ठाकुर जी मार्गदर्शक बन जाते हैं। और वो माता कुछ भी नहीं पता होने पर भी अयोध्या में सरयू नहा करके कनक भवन दर्शन किया, राम जन्मभूमि दर्शन किया, हनुमानगढ़ी दर्शन किया, और भी क्षीरेश्वर महादेव, और जहाँ जहाँ लोगों ने बताया सब दर्शन किया। और सुबह अयोध्या पहुँची थी, शाम तक भगवान की कृपा से वो बाबा राम मंगल दास जी के चरणों में पहुँच गई और चरणों में प्रणाम करके बड़े भाव से बैठ गई। और उसने कहा, बाबा मुझे मंत्र दीजिए, मैं अपने घर में भक्ति करती हूँ लेकिन मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, आप मंत्र दीजिए। अभी तो मैं केवल राम राम बोलती थी, आप मंत्र देंगे मैं वही जप करूँगी।
महाराज जी ने राम मंत्र दिया, राम जी के भजन करने के लिए मंत्र दिया, और वहाँ कई दिन रही हुई। एक ठाकुर जी का स्वरूप भी बाबा ने दिया। तो उसने एक डोलची में भगवान को कोई एक कपड़ा धोती का टुकड़ा रख करके उसी में बैठा लिया भगवान को। और पहले तो अयोध्या में कई दिन घूमती रही, कुछ दिन रही वहाँ। फिर उसके बाद गुरु जी को दंडवत करके बोली कि मैं 4 धाम घूमने जा रही हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। तो सरयू मैया को प्रणाम करके स्नान आदि करने के बाद आज्ञा सरयू माता से लिया, गुरु जी से आज्ञा लिया और चल पड़ी वो। उसके पास जो मामूली से कपड़े थे, जैसे धोतियाँ थी और लोटा डोर कटोरा, ऐसे कपड़े और बर्तन थे, चल पड़ी। एक डोलची में ठाकुर जी को लिया था। जहाँ जाती थी भगवान उसके लिए भोजन का प्रबंध कर ही देते थे। किसी न किसी भक्त को भगवान माध्यम बना करके उसके लिए भोजन का प्रबंध ठाकुर जी कर देते थे। 4 साल घूमी, 4 साल उसने 4 धाम का दर्शन और तीर्थों का दर्शन किया। उसके पास एक पैसा भी नहीं था, और भगवान की सच्ची भक्त थी। महाराज उसने ध्यान भी नहीं सीखा था, पूजा पाठ का कुछ ज्ञान नहीं था, और केवल गुरु मंत्र का जप करती थी और कुछ नहीं जानती थी। ध्यान के विषय में नहीं जानती थी, पूजा के विषय में नहीं जानती थी। हाँ, भगवान को नहला करके डोलची में बैठा करके कुछ भोग लगाती थी, जो कुछ मिल जाता था, और जप बहुत भाव से करती थी। उसकी जप में इतनी ज़्यादा एकाग्रता की वृत्ति थी कि आंख बंद करके निरंतर जप करती रहती थी। शंकर जी स्वप्न में आए। भगवान शंकर ने स्वप्न में दर्शन दे करके कहा, जो तुम जप करती हो बस उसी को मन लगाकर करती जाओ, और उसी जप से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। महाराज बुढ़िया माता ने, उसको कुर्मिन माता कहते थे गुरुदेव भगवान, उसको कुर्मिन माई कहते थे, कुर्मिन माई। तो कुर्मिन माई को भगवान शंकर ने जो बोला था उसको उसने मन में बसा लिया, और जप में ही बहुत सावधानी के साथ लग गई, और प्रभु की कृपा से जप से ही सब कुछ प्राप्त हो गया। बिना सिखाए ध्यान लगने लगा, इतना निर्मल मन हो गया, इतना एकाग्र मन हो गया कि उसको भगवान का दर्शन होने लगा। और जब 4 साल बाद लौट करके गुरु जी के पास आई तो उसने गुरुदेव भगवान को सारी बात बता दी कि शंकर जी ने मुझको स्वप्न में दर्शन दे करके कहा था जप से ही सब कुछ मिल जाएगा, अपना मन तुम निर्मल रखो, एकाग्र रखो। महाराज उसने जप के द्वारा सब कुछ प्राप्त कर लिया। फिर तो महाराज जी के पास वो बैठ करके आंख बंद करके ध्यान करती थी, और वो ध्यान क्या करती थी, जप ही करती थी, और जप करने में ध्यान अपने आप होता था उसका। वो ठाकुर जी का स्वरूप कटोरा में स्नान करा के, और पहले तो अपने धोती पर रखती थी, फिर उसके बाद चरणोदक पान करके डोलची में भगवान को ऐसे बैठा लेती थी। डोलची में कोई बिछौना नहीं था उसके। और महाराज जी इतना गुणग्राही और प्रेमग्राही थे कि महाराज जी ने देखा कि इस बूढ़ी कुर्मिन माई का प्रेम इतना ऊंचा है कि इसको कुछ कहना ठीक नहीं होगा। महाराज जी ने देखा कि इसकी डोलची में भगवान जो बैठे हैं कोई बिछौना भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा यदि मैंने कह दिया कि बिछौना भी नहीं रखती हो तो इसको कष्ट हो जाएगा, और कष्ट हो जाने पर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी। भगवान को मैंने सेवा नहीं किया, दुख पहुँचाए, ये सब सोचने लग जाएगी। इसलिए महाराज जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो भगवान को बिना बिछौना के ही डोलची में बैठाती थी। यदि उसको पता चल जाता कि उसने गलती किया है, भगवान के लिए बिस्तर नहीं लगाया है, तो रोने लग जाती, दुखी हो जाती। इसलिए महाराज जी ने कुछ नहीं कहा, उसका भाव बहुत ऊंचा था। और उसने कहा कि मैं अपने पति को लाऊंगी और उनकी भी दीक्षा आप कर दीजिए, क्योंकि लड़के अब काम करने लगे हैं, पति रिटायर्ड हो गए हैं और पेंशन उनको मिलती ही है।
तो घर गई, अपने पति को ले आई। वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, उनको महाराज जी ने कुछ ध्यान भी बता दिया। और लेकिन पति से आगे वही बुढ़िया माई रही। महाराज जी ने ध्यान बताया पति को। वो पढ़ा लिखा भी था, नौकरी करता था, किंतु बूढ़ी माई अनपढ़ थी, ध्यान भी नहीं सीखा था, केवल जप करती थी। केवल जप करने पर भी वो अपने पति से आगे थी भक्ति में। और अब उसको हनुमान जी का दर्शन होने लगा। हनुमान जी ने कहा, एक परीक्षा तुम्हारी भगवान लेंगे, सावधान रहना, घबराना नहीं। बुढ़िया से हनुमान जी ने कहा, तुम्हारी एक परीक्षा ली जाएगी। फिर अपने गुरु से उसने बताया कि हनुमान जी ने मुझको प्रकट होकर के दर्शन दिया और कहा है कि तुम्हारी परीक्षा एक ली जाएगी, घबराना नहीं। गुरु महाराज ने कहा, भक्तों की बहुत बार परीक्षा ली जाती है, परीक्षा लेने से भक्त मजबूत होते हैं, काहे की चिंता है, हनुमान जी तुमको बता चुके हैं, तो परीक्षा होगी, बस तुम सावधान रहना। ये कुरमिन माई, जो गुरुदेव भगवान इसको कुरमिन माई ही कहते थे, ये कुरमिन माई जो थी, महाराज जप के ही बल से ही इतना आगे बढ़ती गई, इतना आगे बढ़ती गई कि रात में इसकी शैया पर ठाकुर जी आकर सोने लगे। और ये जप करती जाती और भगवान को दुलारती जाती, भगवान को दुलारती जाती, पुचकारती जाती, अपने हृदय से सटा करके बड़ा दुलार प्यार करती। छोटे से बाल कृष्ण आकर के लेटते। फिर एक दिन भगवान बाल राम जी आए, तो उसने कहा, कन्हैया आज क्या रूप बना लिया? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं ही तो राम हूँ, अयोध्या में तू रहती है तो राम के रूप में मैं आ गया, और तू कृष्ण का नाम जपती है, राम का नाम जपती है, मंत्र में राम राम बोलती है, तो मैं राम और कृष्ण दोनों एक ही हूँ, अलग अलग रूप में आता हूँ। तो अब वो दोनों रूप को एक समझ करके अब बहुत प्यार करती भगवान को। महाराज भगवान से बात भी करती थी। एक दिन भगवान कृष्ण रूप में आते, एक दिन राम रूप में आते, और रात में उसकी चारपाई पर लेटते ठाकुर जी, तो ठाकुर जी से बात करती रहती। अब ठाकुर जी भी बोलते थे, लेकिन ठाकुर जी की आवाज़ तो किसी को सुनाई नहीं पड़ती थी, केवल उसी को सुनाई पड़ती थी, बूढ़ी माई को, और उसकी आवाज़ घर के लोग सुनते थे। और ये सब होता था जब सो जाते थे लोग, किंतु ये संजोग की बात कि उसका बड़ा लड़का जग करके सुनता था। वो एक दिन जग गया कि कुछ बोल रही माता, फिर वो रोजाना ही सुनता था जग करके कि क्या बोलती है। उसने समझ लिया कि भगवान से बात करती है। भगवान की आवाज़ तो नहीं सुनाई पड़ती थी, लेकिन बड़ा लड़का ये समझ गया कि मेरी माता भगवान से बात करती है, और रात में अधिक देर तक, कई कई घंटे तक बोलती रहती थी। बड़े दुलार प्यार से बोलती थी, जैसे किसी बच्चे से बोल रही है। तो इस तरह से रोजाना भगवान से प्यार से, दुलार से बात करती, हृदय से सटाती, पुचकारती, और जैसे बच्चे को दुलारते ऐसे बोलती। तो एक दिन उसका बड़ा लड़का बूढ़ी माई से बोला कि माई, तुम रात में किससे बात करती हो? तो बूढ़ी माई ने कहा, नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं बात करती हूँ, मैं तो किसी से बात नहीं करती हूँ। वो पैर पकड़ लिया और बोला, माँ मैं 2 महीने से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, मैं 2 महीने से तुम्हारी बात रोजाना सुनता हूँ, मैं 2 महीने से रोजाना तुम्हारी बात सुनता हूँ, तुम किसी से बात करती रहती हो, और जिससे तुम बात करती हो उसे तो मैं देखता नहीं हूँ, न उसकी बात मैं सुन पाता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी बात रोजाना सुनता हूँ और मुझे लगता है कि किसी से तुम बात करती हो। आज बिना पूछे मैं पैर नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैंने पूछा तो अब तुम बताओ, तुम बता दोगी तभी मैं पैर छोड़ूंगा। महाराज वो तो बुढ़िया का लड़का ही था, उसने बड़े प्रेम से हठ कर लिया अपनी माँ से कि बता दो, नहीं तो पैर नहीं छोड़ूंगा। और तब बुढ़िया माई ने, कुरमिन माता ने बता दिया।
कि बेटा राम और कृष्ण एक एक दिन आते हैं, मेरे बिस्तर पर लेटते हैं, मुझको अपनी माँ माँ कहते हैं, मुझे माँ 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 ऐसे कहते हैं, तो मैं उनको अपना बच्चा मान करके दुलार प्यार करती हूँ, बात करती हूँ। मेरे पास वो कई कई घंटे रात में रहते हैं। और जब उसने अपने बेटे से बता दिया, बस भगवान ने आना बंद कर दिया। उस समय वो आगरा में रह रही थी, अपने घर रह रही थी उस समय, और बेटा को पता चल गया था तो बेटा ने पूछ लिया था। अब बेटा भी तो घर में ही रहता था आगरा में। उसने अपनी माता का भेद खुलवा लिया और जब जान लिया तो बस ठाकुर जी ने आना बंद कर दिया। अब इतना भारी उसको विरह हो गया, इतना भारी दुख हो गया कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। अब उसकी इच्छा ही नहीं हो रही कि कुछ खाए, न कुछ पिए न कुछ खाए, बस वो रोना चालू हो गया उसका। बहुत रोने लगी, घर के लोग दुखी हो गए। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने तुमको बता दिया, अब मेरा गोपाल मेरे पास अब नहीं आ रहा। तो उसने एक पत्र लिखवाया, वो पढ़ी लिखी तो थी नहीं, बेटे से ही पत्र लिखवाया कि अब मैं क्या करूं। गुरु जी के पास पत्र अयोध्या भेजा। महाराज जी के पास पत्र बहुत जल्दी पहुंच गया, 2-3 दिन में ही पहुंच गया। और महाराज जी ने उसका उत्तर लिखवाया। उत्तर में गुरुदेव ने लिखा कि बिना भगवान के आज्ञा के किसी को बताना नहीं चाहिए। जब प्रभु की आज्ञा हो जाए तब तो बताना चाहिए, नहीं तो बताना नहीं चाहिए। तुमने गलत किया। तुम अपना कान पकड़ के उठो बैठो, भगवान से माफ़ी मांगो, प्रभु कृपा कर देंगे। फिर जब गुरु जी का पत्र आया, उसने सुना तो कान पकड़ के उठी बैठी, माफ़ी मांगी और फिर नहाई, कुछ खाया, और रात में फिर कान पकड़ करके उठती बैठती रही। और महाराज प्रभु ने फिर से कृपा कर दी। अब भगवान फिर आने लगे रात को, वही पहले जैसे ही, एक दिन कृष्ण रूप में, एक दिन राम रूप में। लेकिन ठाकुर जी ने अब एक दूसरी लीला कर दी। अब भगवान ने ये कर दिया कि जब आते थे ठाकुर जी तो सबको सुला देते थे गहरी नींद में। जो बड़ा बेटा जो पूछा था वो भी गहरी नींद में सो जाता था, घर के लोग गहरी नींद में सो जाते थे, किसी की आंख नहीं खुलती थी। सुबह सबकी आंख खुलती थी। और बुढ़िया का ऐसा प्रेम था कि ठाकुर जी रोजाना आते थे। रात भर बूढ़ी माई के साथ चारपाई पर लेटते थे प्रभु, और घर के सब लोग गहरी नींद में सोते थे। 60 वर्ष की अवस्था में उसने दीक्षा लिया था। अब भक्ति करते करते जब 75 साल की हो गई, तब एक दिन जानकी माता ने दर्शन दिया, राधा ने दर्शन दिया। राधा रानी ने कहा, बूढ़ी अब तेरा समय आ गया, 3 दिन केवल बाकी हैं, 3 दिन बाद तू मेरे धाम पहुंच जाएगी। बड़ी खुश हुई, दंडवत किया, और राधा रानी ने उसके सिर के ऊपर अपना हाथ पधराया, आशीर्वाद दिया। महाराज वो कोई आदमी दूसरा होता जो भक्त नहीं होता तो घबरा जाता है कि 3 दिन बाद मौत है। लेकिन वो तो इतनी भक्त हो चुकी थी कि जब उसको राधा रानी ने बताया कि 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु है, समाज पूरा हो गया, तो बड़ी खुश हो गई कि मुझे भगवान का धाम मिलेगा। कोई भी कष्ट उसके मन में नहीं, एकदम प्रसन्न था। और जब वो समय आ गया 3 दिन बाद वाला, तब उसने घर के लोगों से कहा, बूढ़ी माई ने कहा, कुरमिन माता ने, कि बच्चों तुम लोग भोजन बना लो, और जब भोजन बन जाए भोग लगाओ, सब लोग प्रसाद पाओ, आज मुझे भगवान के घर जाना है। 75 साल की उम्र थी और भक्ति में बहुत ऊंची स्थिति थी। घर के लोगों को विश्वास हो गया कि माता जो सही बोलती, झूठ कभी बोलती ही नहीं है। तो सब लोग जल्दी जल्दी भोजन बनाने में, भोग लगाने में सब में लगे। प्रसाद पाया, थोड़ा सा बूढ़ी माई ने लिया, सब लोग प्रसाद पा चुके। इसके बाद
चौका बर्तन भी हो गया। लगभग दिन का 2 बजा था। तो उसने सबको समझाया। उसने कहा घर के लोगों को, रोना नहीं कोई, ये मृत्यु लोक है। क्या हमेशा किसी के माता पिता जिंदा रहे हैं? दुनिया में क्या कोई ऐसा है कि जिसके माता पिता हमेशा जिंदा रहे हों? जाना पड़ता है। और मेरे ऊपर प्रभु की कितनी कृपा है कि मैं भगवान के धाम जा रही हूँ। मुझे पहले से ही प्रभु ने बोल दिया, माता राधा रानी ने बोल दिया है, तो मैं तो भगवान के धाम जा रही हूँ। रोने की कोई बात नहीं, तुम लोग कोई दुखी नहीं होना, रोना नहीं। और फिर वो बोली कि विमान आ चुका है, मैंने दर्शन प्राप्त कर लिया है। भगवान शंकर जी दिखलाई पड़े, हनुमान जी दिखलाई पड़े। और देखो, तुम लोग बहुत श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति करना। जितनी देर अधिक से अधिक जप कर पाओ, कीर्तन करो, जप करो, पाठ करो, पूजा करो, मन लगा के करना। मन लगा करके करोगे तो तुम्हारे ऊपर भगवान की पूरी कृपा होगी। और देखो, मुझे प्रभु बुला रहे हैं और शिव जी बगल में खड़े हैं और कह रहे हैं चलो चलो। हनुमान जी भी कह रहे हैं चलो बूढ़ी माई, टाइम हो गया तुम्हारा। और हाथ उठा के बोली, जय श्री सीताराम की, जय श्री राधे श्याम की, जय श्री सीताराम की, जय श्री राधे श्याम की। अपने दोनों हाथ उठा करके बड़ी मुस्कराती हुई, हंसती हुई बोली, मैं जा रही हूँ, बच्चों तुम लोग भगवान की भक्ति करो। रंच मात्र भी उसको शरीर में कोई कष्ट नहीं हुआ। और हंसती बोलती हुई, सबको भक्ति का उपदेश करती हुई, वो आँखों को बंद करके बोली, अब तुम लोग बोलना नहीं, अब मैं अपने ठाकुर जी के साथ विमान में बैठने जा रही हूँ। और उसके बाद वो हाथ ऊपर उठाए और बहुत भाव से उसने भगवान को नमन किया और शरीर उसका छूट गया। और जब वो अब आगरा में ही शरीर छोड़ा था, लेकिन इतना भक्ति भाव के साथ शरीर छोड़ा था कि घर के लोगों ने बहुत उसका गुणगान किया, उसकी भक्ति का गुणगान किया। उसके पति ने बूढ़ी माई, कुर्मिन माई की मृत्यु जैसे हुई थी, पूरा का पूरा विवरण लिख करके गुरुदेव राम मंगल दास जी के पास भेजा। राम मंगल दास जी ने सारा पत्र, जैसे कि उसने शरीर का त्याग करके भगवत धाम प्राप्त किया था, सब पढ़ करके सबको सुनाया। इतनी ऊंची भक्ति थी कि गुरुदेव ने उसका गुणगान किया, जबकि वो अनपढ़ थी, लेकिन ठाकुर जी की उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त की और भगवत धाम को प्राप्त की। जय श्री राधे राधे।